दोस्तों नमस्कार, आप सभी बीसी भाइयों का डीएसए सर्विस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी भाइयों के लिए है और इस वीडियो के माध्यम से आप आधार सीडिंग जो है उसके बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि आधार सीडिंग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, हमारे बीसी पोर्टल से हो रहा है। तो अगर मैक्सिमम लोगों का, अगर आप जिन ग्राहकों का आधार सीडिंग नहीं हुआ है या आधार एपीएस सर्विस नहीं कर पा रहे, तो अगर हम सिस्टम से करके उसे ब्रांच से वेरीफाई कराएंगे तो हमें उस पर कमीशन भी मिलता है, और दूसरा कि वो हमारे सेंटर से फिर लेन देन कर सकते हैं, कहीं पर भी बीसी सेंटर से लेन देन कर सकते हैं। अभी ज्यादातर दिक्कत यही आती है कि बहुत सारे ग्राहकों का जो है एपीएस सर्विस इनेबल है, डिसेबल है, तो उसको इनेबल करना अति आवश्यक है। तो आप एक कस्टमर का अगर आधार सीडिंग करते हैं और ब्रांच उसे वेरीफाई करती है और वो हो जाता है तो हमें ₹2 कमीशन उस पर भी मिल जाता है। तो एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है। इतना याद रखिए कि आप अपना मतलब आपकी जो लिंक ब्रांच है उसी का ही कर पाएंगे। तो आइए चलिए मैं सीधा आपको दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर सर्विस जो दिया गया है, और बहुत सी चीजें ऐसी है जो आधार सीडिंग में आप ध्यान नहीं रखोगे तो दिक्कत होगी। जैसे ही हम आधार सीडिंग में यहाँ पे देखिए दूसरा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, पहला सोशल सिक्योरिटी और दूसरा आधार सीडिंग। तो यहाँ पर हमें जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके का आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर दर्ज करना है और आधार नंबर देना है। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा गया है। तो इस चीज में आप देखिए कि 2 और 3 टोटल 3 पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। तो उस चीज को आप खास ध्यान रखिए कि ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसी पर हमें टिक करना है। अगर यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अवेलेबल एपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एंड अदर सर्विसेज बेस्ड ऑन आधार ऑथेंटिकेशन। केवल आधार प्रणाली प्रमाणीकरण पर आधारित एपीएस आधार समर्पित भुगतान प्रणाली एवं सेवाएं प्राप्त करने हेतु। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कस्टमर अगर सिर्फ आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को ऑन करना चाहता है, ईपीएस सर्विस को लेना चाहता है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। बोथ इसके लिए कह रहे हैं कि बोथ में जैसे आप बोथ मैपिंग द एनपीसीआई इनेबल टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे उपरोक्त खाते में भारत सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी प्राप्त करने में सक्षम बनने हेतु एनपीसीआई के साथ मैपिंग और स्वयं को यूआईडीआई के साथ प्रमाणित करने तथा आधार प्रमाणीकरण ईपीएस। तो इसमें दोनों हो जाएगा कि आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा कस्टमर का और डीबीटी भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो ये कहता है कि हमारा डीबीटी कहीं और बैंक में चालू है, वो हमें डीबीटी नहीं करना है, तो ध्यान रखें यहाँ पर ईपीएस सर्विस ही आपको करनी होगी। अगर यहाँ पर कर देते हैं तो कहीं पे डीबीटी आ रहा है तो सीधा सीधा फिर इस खाते में शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये दूसरा वाला ऑप्शन है। और थर्ड वाला ऑप्शन है कि ओनली लिंक माय आधार नॉन ट्रांजैक्शन पर्पस, मतलब कि डीबीटी भी नहीं चाहिए उनको और ना ही उनको ईपीएस ट्रांजैक्शन, जो सिर्फ आधार लिंक करना होगा। मेरे आधार को केवल गैर लेन देन के उद्देश्य से लिंक करने के लिए, अर्थात केवल अनुपालन के लिए, न कि आधार प्रमाणीकरण पर आधारित किसी भी प्रकार का डीबीटी करने के लिए, ईपीएस करने के लिए, ये और अन्य लेन देन सुविधा प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर साफ साफ कस्टमर अगर कहता है कि मुझे सिर्फ आधार लिंक करना है तो यहाँ पर टिक करना होगा आपको। तो बहुत इसके लिए बता रहे हैं कि अगर किसी का डीबीटी भी नहीं चालू है और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, दोनों एक साथ में हो जाएगा। यहाँ पे करने के बाद सीधा सीधा बोथ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें बैंक सिलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा आप सिलेक्ट करके उसको यहाँ तो देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा आ चुका है। और बाद में कस्टमर का फिंगर लेना होगा, तो यहाँ पे मैं सहमत हूं, आई एग्री। और देखिए यहाँ पे ईपीएस डेबिट कंसर्न फ्लैग, यहाँ पर यस या नो, क्या आप अपने ईपीएस डेबिट ट्रांजैक्शन को सक्रिय करना चाहते हैं, तो यस या नो यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे यस करना होगा। और यस करने के बाद ईपीएस डेबिट कंसर्न जो है वो उनका स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो मना करते हैं तो आप नो पे क्लिक कर लिए। तो इस तरह से फिर कंटिन्यू पे जाएंगे तो उनका फिंगर लेना है। जैसे ही आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो उसके बाद जो
सक्सेसफुल हो जाने के बाद जो प्रिंट है उसको लेना है और कस्टमर का आधार कार्ड उसके ऊपर सिग्नेचर करा के फिर ब्रांच पे देना है। ब्रांच उसको यूआईडी एडीसी जो उनकी बैंक के अंदर जो उसका मेनू है यूआईडी एडीसी का, उस पर जाकर वो पहले उसको अप्रूव करेंगे और एक वेरीफाई करेंगे, तब जाके उनका आधार जो है लिंक हो जाएगा। लिंक होने के बाद ये सक्सेस हो जाता है तो सीधा सीधा हमें कमीशन 2 रुपया उस पर बिल बन जाएगा, यानी कि एक आधार सीडिंग करने पर हमें 2 रुपए कमीशन मिल सकता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जाते जाते हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक बीसी ग्रुपों में शेयर करिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। धन्यवाद।